ये जो सियासी तसादम आगाज़ जलसे के बाद, जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि गंडापुर साहब ने बड़ी ऐसी बातें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, रियासत मुखालिफ भी, सहाफ़ियों के हवाले से भी, फिर उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, स्पीकर कौमी असम्बली का भी बयान आ गया। आपके ख्याल में बानी पीटीआई आप कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, और जो समझते हैं कि उन्होंने ठीक नहीं कहा वो बुज़दिल है, उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो सर ये हालात फिर किस तरफ लेके जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए? एक तो आपने देख लिया होगा थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गोहर जब उनको पुलिस ने रिहा कर दिया तो उन्होंने वजाहत की कि मैंने सिर्फ सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने जो बात की थी उस पर माजरत की है। तो मतलब वो पार्टी लाइन की समझ आ गई कि वो चूँकि कह चुके थे बानी पीटीआई के भी छोड़ दें पार्टी अगर आपको उस पर वो आप बुज़दिल हैं और माफ़ी मांग रहे हैं, तो उन्होंने एक तो वो लाइन क्लियर कर दी। दूसरा, कल हम ये बात कर रहे थे कि जलसे को अली अमीन गंडापुर साहब ने बर्बाद कर दिया। आज उसके बाद जो कल रात गिरफ्तारियां हुई उन्होंने बाकी सारा कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी समझ से बाहर है कि पार्लियामेंट के अंदर से जाके लोगों को गिरफ्तार, और सरदार साहब आज बड़े गुस्से में नजर आए जब उन्होंने कहा कि वो जी आईजी इस्लामाबाद को, मेरे ख्याल में आईजी इस्लामाबाद को तलब करने का फायदा नहीं था। उन्हें चाहिए था कि अपने एक मुअज़्ज़ज़ रुकन को तलब करते, जो इस वक्त सेनेटर भी हैं और वज़ीर दाखिला भी हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो टीम तो उनकी है ना। आईजी तो बेचारे का क्या कसूर है, उनके अंडर आते हैं आईजी साहब। आपकी तस्वीर के नीचे बिल्कुल खालिद कयूम साहब भी बैठे हैं, ध्यान करें। मैं आपका ख्याल है कि एहतियात करूं? नहीं, खालिद साहब, बिल्कुल खालिद साहब भी इस पे अपनी राय जरूर देंगे। बात यह है कि आप उनको तलब करते हैं, उनको कहते हैं हुजूर आओ, आप इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट के रुकन हो, जैसे भी बने हो, लेकिन आप रुकन हो इस पार्लियामेंट के, आके ये वजाहत करो कि ये किस तरह हो गया। और कहाँ गई उनकी वो जो उन्होंने ऑर्डर किया था कि रिहा किया जाए सबको? कोई रिहा नहीं हुआ, वो 8 दिन का रिमांड हो गया बाकी सबका। तो मेरी समझ से बाहर है कि पार्लियामेंट की तौकीर सबसे ज्यादा जो मैंने ये सुना है ना वर्ड पार्लियामेंट की तौकीर के हवाले से, वो मैंने PMLN से सुना है। क्योंकि जब भी बात होती है वो जी कह रहे हैं जी हम पार्लियामेंट की उस पर आंच नहीं आने देंगे, उसके तौकीर के लिए हर सब कुछ करेंगे। और आज इनकी हालत ये हो गई कि इनके मुअज़्ज़ज़ अरकान वहाँ से उठा के ले जाए गए और ये कुछ नहीं कर सके। देखिए, बात ये होती है कि चीज़ें मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इन गिरफ्तारियों का मकसद क्या था, क्यों गिरफ्तारियां कर ली आपने? एक जलसा हो गया, अच्छा जी नहीं जी वो आपने इतने बजे तक का टाइम था, मतलब ये मुमकिन है? अच्छा फिर आपने क्या वो जो मर्जी आप कहें कि जी वो उस तरफ तो हमने कंटेनर्स नहीं लगाए थे, आपने लगाए तो सही ना कंटेनर्स, वो लोगों को नजर आए कि आपने रुकावटें खड़ी की। और मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात की कि रुकावटों के बावजूद लोग पहुंचे। तो जब रुकावटों की वजह से जो डिले हुआ है, जाहिर है उसमें तो लोगों का कसूर नहीं, आपका कसूर है। स्टिल मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट हो, ऑपोजिशन हो, आज पीपल्स पार्टी JUI ने स्टैंड दिया, इन गिरफ्तारियों की मजम्मत की। और ख्वाजा साहब, मुझे समझ नहीं आ रही थी, वजीर दिफा साहब फरमा रहे थे कि ये बिल्कुल ठीक हुआ, कानून के मुताबिक हुआ। आजम नज़ीर तारड़ साहब उठे और मुझे वो पसंद आई उस वक्त उनकी बात। उन्होंने कहा नहीं, ये हम चूंकि स्पीकर साहब ये कह रहे हैं तो राइट और लेफ्ट में बैठे हुए जितने लोग हैं वो हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ अरकान है। ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए कोई वजीर हो, MNA हो, ये स्पिरिट होनी चाहिए उसकी, चाहे उसके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो। पीपल्स पार्टी ओन नहीं कर सकती थी इन गिरफ्तारियों की, हिमायत नहीं कर सकती थी। बाहर बेशक मिल के करा लें वो गिरफ्तारियां, वो अलग बात है, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको बहरहाल ये तारीख का हिस्सा बनते हैं आप। जब आप इस चीज की मजम्मत नहीं करते, मजम्मत करके उन्होंने खुद को तो बचा लिया, पीपल्स पार्टी ने भी बचा लिया, JUI ने भी बचा लिया अपने आप को। इसमें ख्वारिश सिर्फ PMLN की हुई और मुसलसल हो रही है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इनको समझ क्यों नहीं आ रही कि मतलब और इससे ज्यादा ख्वारी क्या करानी है PMLN ने। हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि अब पार्लियामेंट को या तो फिर बंद कर देना, ठीक है, जो आए जिस पुलिस वाले का दिल करे उठा के किसी उसको ले जाए। कल को कोई खुदा न खासा कि स्पीकर को उठा के लेके जा रहा होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त है इन पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो अंदर बैठे हुए हैं, चाहे फॉर्म 45 के हैं, 47 के हैं, जिसके भी हैं, इनको मिल के स्टैंड लेना चाहिए कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी
दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा हो। जी आमिर साहब ये बात तो ये बात तो जो है स्पीकर कौमी असम्बली जी उन्होंने भी कही कि ये मजम्मत होनी चाहिए, और जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। मुअज़्ज़िज़ अरकान है, पार्लियामेंट मुअज़्ज़िज़ है, अवाम के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है ये तो अवाम की भी इज्जत का मामला है। लेकिन ये जो हमारा बुनियादी सवाल है, जिस तरह बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे अब बंद हैं, और जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, तो फिर जैसे कल फैसल साहब भी बात कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर ने फिर जुबानी 9 मई कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि ये मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किल हो जाएंगे? अभी अयाज साहब ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया में आया, तो इसराइल का मीडिया एक दफ़ा फिर आज खान साहब के लोगों की अरेस्ट पे उनकी हमायत में बोला है। ज़ाहिर इंटरनेशनल हमायत तो हासिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, अभी ताज़ा तरीन आ गई है। और दूसरी बात यह है कि ये मुल्क, इसके पार्लियामेंटेरियन सब मुअज़्ज़िज़ हैं, इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क की बका भी बहुत बड़ी हमारी इज़्ज़त की निशानी है। अगर पार्लियामेंट की बका चाहिए है, पार्लियामेंटेरियन की बका चाहिए, तो जो इससे मुंसलिक लोग हैं उन्हें इस मुल्क के इदारों की, फ़ौज की भी इज़्ज़त करनी होगी। वो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, JUI ने बिल्कुल ठीक बात की, पीपल्स पार्टी ने की, नून लीग ने की, उनके स्पीकर ने की, लेकिन क्या JUI के दस्तार जिन लोगों के सर पे थी, पगड़ियाँ, इसी इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं उतारी थी इमरान खान साहब के ऑर्डर्स पे? क्या नहीं हुआ था वो काम? कोई हम भूल गए हैं? आप और हम सब जानते हैं लाजिज में कौन घुसा था। ये ना हर दौर की नई कहानी होती है, लेकिन मिला के बात करनी पड़ती है कि भाई फिर ठीक है, फिर आपस में बात करो ना। अगर आपको आज बुरा लग रहा है तो जो कल बुरा था उसकी मजम्मत तो करो ना, कि भाई ये बुरा था, आज बुरा है। कौन कहेगा कि पुलिस घुसे पार्लियामेंट में, क्यों घुसी? इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत फिस्तायत का मुजाहरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये बात सारी पार्लियामेंट ने भी कह दी, स्पीकर ने बेहतरीन इकदाम ले लिए, CCTV फुटेज भी कह दी, और प्रोडक्शन ऑर्डर का भी हो गया। जिनकी ज़मानतें नहीं हुई हैं, जो जुडिशल रिमांड पे चले गए हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कह दिया गया है। तो ये सारे काम होने चाहिए थे जो सब ने अपने अपने तौर पे किए। वज़ीर दिफा ने पाकिस्तानी फ़ौज की नुमाइंदगी करते हुए कही, उनकी मैं बात की भी टॉक कर रहा था कि इस मुल्क की भी किसी को बात करनी है ना, या सिर्फ हम ये अच्छा बनने के लिए टिकटॉक पे और वीडियो पे आने के लिए ये बातें करते रहेंगे। जो परसों जलसे में जुबान इस्तेमाल हुई थी, तो मैं तो तवक्को कर रहा हूं ना कि कल जहां पे भी थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो बोले ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, बहादुरी का मुजाहरा करें कि मेरे पास अब 12 दिन रह गए हैं, मैंने 15 दिन दिए थे इमरान खान की रिहाई के, और खान साहब ने चूंकि उनकी पीठ थपकी है, तो आप याद रखें पीठ थपकी गई थी यूसुफ रजा गिलानी की भी, उन्होंने वजारत उज़्मा से कुर्बानी दी थी और वो खत नहीं लिखा था स्विस गवर्नमेंट को। तो ये बात आज खान साहब ने उनको थपकी दे के, जिस तरह बैरिस्टर गौर ने वजाहत देने पर मजबूर हुए कि भाई मैंने सिर्फ साफियों की हद तक कही थी बात, तो ये अली अमीन गंडापुर के ऊपर एक और आ गया कि वो किसके लिए 9 मई करना चाह रहे थे, 9 सितंबर को, 8 सितंबर को जलसे में, और 9 को क्या वो कहाँ थे, क्यों चुप हैं? उनको बोलना चाहिए, वो किसकी दावत पे गए थे, कहाँ थे, क्या गुफ्तगू हुई उनके साथ। हम और आप सब इंतजार में है ना, क्योंकि हमारे तो रिपोर्टर सुबह 6 बजे निकले हैं वहाँ से, इंतजार में कि जी KP हाउस में है, कहाँ पे है, कब आएंगे जाएंगे। फिर पेशावर की इतला आई, फिर उनके भाई ने मैसेज कर दिया कि हाँ जी वो पहुँच गए हैं पेशावर में, और यहाँ पे सब ने, उनके बैरिस्टर सैफ ने अरेस्ट भी करा दिया था कि जी नंबर बंद है और फलां है डिमका है। इशू ये है कि कभी पाकिस्तान के ऊपर भी बात होगी। खान साहब का तो गुस्सा नहीं खत्म हो रहा, उनको तो जेल की वजह से कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, वो और अंगेख्त कर रहे हैं। जो बैरिस्टर इन्होंने